भारत के दुश्मनों का काल है ब्रह्मोस मिसाइल और अब इसका एक और घातक संस्करण सामने आने वाला है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। रक्षा तकनीक से जुड़ी खबरों पर उदय इंडिया की खास नजर रहती है। फिलहाल सऊदी अरब में डिफेंस शो चल रहा है, जहां भारत की सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल शोकेस की जा रही है। इस दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के डायरेक्टर एक्सपोर्ट प्रवीण पाठक ने बड़ा ऐलान किया है कि साल 2025 के अंत तक ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल का परीक्षण हो जाएगा। उन्होंने बताया कि नई ब्रह्मोस एनजी रॉकेट के पहले फ्लाइट सैंपल की लॉन्च तारीख 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में आएगी। ब्रह्मोस एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेहद खास है। ये आकार में मूल मिसाइल से छोटी है, जिसकी वजह से लड़ाकू विमानों पर एक की जगह 3 ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। ये मेन ब्रह्मोस मिसाइल और ब्रह्मोस एनजी में फर्क क्या है? देखिए, ब्रह्मोस जो है वो एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी भारी मिसाइल है। इसकी जो लेंथ है वो 9 मीटर है और वेट 3 टन है। इस वजह से हम इसे सब प्लेटफॉर्म्स में लगाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से हमने एक नए मिसाइल का जो R&D करके अभी उसका डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसे हम ब्रह्मोस एनजी और नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं, जिसमें हमने बहुत तरह के कंपोजिट मटेरियल यूज़ किए हैं, अलग न्यूनतम टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, जिससे कि उसका वेट और लेंथ दोनों हम कम करने में सक्षम हुए हैं। तो ये मिसाइल आज 6 मीटर के आसपास है और इसका वजन 1.4 टन है, जो कि आधे से भी कम है। इस वजह से जहां सुखोई में एक ब्रह्मोस लगता था, ब्रह्मोस एनजी 3 लगेंगे। जहां MiG-29 में एक भी हम ब्रह्मोस नहीं लगा पा रहे, तो वहाँ हम 2 ब्रह्मोस लगाने में सक्षम होंगे। इसी ढंग से अपने भारत के बने हुए विमानों में, तेजस में भी हम ब्रह्मोस लगाने में लगे हुए हैं और उसमें भी हम सफल हैं। हम दर्शकों को बता दें कि बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 के दौरान ये ब्रह्मोस इंडिया के डायरेक्टर एक्सपोर्ट प्रवीण पाठक का मैंने इंटरव्यू किया था। ये इंटरव्यू 1 साल पुराना है, यानी 16 फरवरी 2023 का है और ये काफ़ी लंबा भी है। लेकिन इसमें ब्रह्मोस एनजी से जुड़े कुछ खास अंश हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस इंटरव्यू के दौरान श्रीमान पाठक ने हमें बताया था कि नई ब्रह्मोस एनजी मिसाइल भले ही छोटी है, लेकिन इसकी मारक क्षमता में कोई कमी नहीं आई है। ब्रह्मोस एक अत्याधुनिक मिसाइल है, उसकी मारक क्षमता बहुत तेज है। तो क्या इस साइज वगैरह कम करने से इसकी मारक क्षमता पे असर तो नहीं पड़ेगा? जी नहीं, इसकी मारक क्षमता पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, हमने इसको साइज में कम किया है। जो इसकी मारक क्षमता है और वो इस पर डिपेंड करती है आपकी किस स्पीड से जा रही है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी देखें तो 1/2 mv² होती है, तो वेलोसिटी का दुगना V/2। ब्रह्मोस एनजी की वेलोसिटी ब्रह्मोस से थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर ब्रह्मोस 2.5 2.8 में होता है तो वो 3 मैक के आसपास जाएगा, जिससे कि वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ने से जो हम मास में जो कमी आ रही थी, वो उसकी स्पीड उसको भरपाई करेगी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो उतनी ही हमें प्राप्त होगी जो एक ब्रह्मोस से मिलती थी। अब तो दर्शकों को बता दें कि ब्रह्मोस आवाज से भी तेज गति से उड़ने वाली मिसाइल है और जब तक दुश्मन अधिक पलक झपकाए तब तक ये मिसाइल उसे नष्ट कर देती है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। दुनिया के कई देश इसे खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। इसीलिए भारत ने ब्रह्मोस का नया और एडवांस वर्जन ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन के नाम से पेश किया है। ये अपने छोटे आकार की वजह से दुश्मन के रडार को भी चकमा देने में माहिर है। ये मिसाइल भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है। इसके नेक्स्ट जनरेशन के टेस्टिंग की घोषणा तब की गई है जब भारत के पास पहले से ही अपनी सेनाओं के साथ साथ अलग अलग देशों से ब्रह्मोस के लगभग $7 अरब के ऑर्डर आ चुके हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम से जुड़कर बना हुआ है। इसका विकास भारत के DRDO और रूस की NPO मशीनो स्ट्रोयेनिया ने संयुक्त रूप से किया है। भारतीय सेना लंबे समय से ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही है। इनको हवा, समुद्र और लड़ाकू विमानों से भी लॉन्च किया सकता है। भारतीय सेना प्रमुख बयान दे चुके हैं कि हमारी सबसे घातक लड़ाकू हवाई संपत्तियों में से एक है ब्रह्मोस। यही वजह है कि भारत के सभी दोस्त देश ब्रह्मोस खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।